कोरोना वायरस क्या है और इससे बचने के तरीके। कोरोना वायरस को खुर्दबीन के जरिए देखा गया तो नीम, गोल और किनारों पर ऐसा उभार नजर आया जो अमूमन ताज जैसी शक्ल बनाता है, इसीलिए इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। दिसंबर 2019 से पहले तक कोरोना वायरस की 12 इकसाम दरियाफ्त हुई थीं। दिसंबर 2019 में इसकी नई किस्म ने चीन में इंसानों पर हमला कर दिया। यूं अब तक इसकी 13 इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। इन 13 इकसाम में 7 इकसाम ऐसी हैं जो अपनी शक्ल बदलकर इंसानों को मुतासिर कर सकती हैं। बाकी 6 इकसाम सिर्फ जानवरों तक महदूद हैं और इनसे खंजीर, मुर्गियां, सांप और चिमगादड़ मुतासिर होते हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले 1960 में दरियाफ्त हुआ। दिसंबर 2019 में चीनी शहर वुहान में दरियाफ्त होने वाली नई किस्म को NCOV 2019 का नाम दिया गया। इससे दुनिया भर के बहुत से लोग मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस की इंसानों के लिए मोहलिक किस्मों में से 3 अभी तक चीन में दरियाफ्त हुई हैं। दिसंबर 2019 में चीनी शहर वुहान से दरियाफ्त शुदा मोहलिक वायरस सांस की ऊपर वाली नाली पर हमलावर होकर सांस के निचले निजाम को मुतासिर करता है और जानलेवा निमोनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों ने चीन में बदहजमी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत की है। जिन पर कोरोना वायरस ने मोहलिक असर किया, इन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। सेहत के आलमी इदारों के मुताबिक वायरस से मुतासिर होने के 2 रोज से लेकर 2 हफ्तों तक इसकी अलामात सामने आ जाती हैं। चीनी महकमा सेहत ने कोरोना वायरस का जेनोम यानी जीनियाती ड्राफ्ट मालूम कर लिया है, लेकिन अभी वैक्सीन या इस वायरस की रोकथाम की मौसर दवा बनाने तक माहिरीन इसकी ज़ाहिरी अलामात से ही इलाज कर रहे हैं। चीनी साइंसदानों की जीनियाती तहकीक के नताइज के मुताबिक कोरोना वायरस की यही नई किस्म सांप से फैली है, जिन्हें वुहान के बाजार में जिंदा चिमगादड़ों के साथ रखा गया था। सांप और चिमगादड़ों का फुजला हवा में फैलकर सांस के जरिए इंसानों में दाखिल हुआ है। दीगर ममालिक के माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की मौजूदा किस्म भी इसी तरह फैली है जैसे कोरोना वायरस की एक मोहलिक किस्म सारस फैली थी, और वो चीनी बाजारों में फल और सब्जियों के पास ही जिंदा फरोख्त किए जाने वाले जानवरों से फैला था। माहिरीन के मुताबिक किसी भी वायरस के आलमी वबा बनने के लिए 4 चीजें दरकार होती हैं। कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरसेस की, जिसमें कोई 80 से 90 फ्लू के वायरस इसके अंदर हैं। पहले उसका टेस्ट किया जाता है, अगर कोई अननोन रह जाए फिर इसको हांगकांग भेजा जाता है चेक करने के लिए। अभी तक सारे जो मरीज़ हैं 4-5 जो हमारे पास आए हैं वो सस्पेक्ट ही हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि इसमें वो जो मिस्टीरियस डिजीज़ इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं वो है कि नहीं है। प्रिपेयर्डनेस लेवल प्रिवेंटिव है, सस्पेक्ट आता है, अगर उसकी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट है और उसकी आइसोलेशन है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मुस्तंद इलाज अवेलेबल कोई नहीं है। प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। हमारे दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब के वो रैपिड कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं, 24/7 कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं, और सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं दोनों मिल के ले रहे हैं इन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी आपको इस मीटिंग में पता चला कि अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, WHO, यूएन एजेंसीज अभी तक मुत्तफिक नहीं हो सकी कि इसको नोवल कोरोना वायरस का नाम देना है कि नहीं। ये टेम्परेरी नाम दिया हुआ है बेसिकली, और इसका इलाज कोई नहीं है। इसकी डायग्नोस्टिक की जो किट है वो चाइना ने बड़ा काबिल इस्ताइश इक़दाम किया है कि विदिन 4-5 दिन उन्हें तैयार करके दुनिया के हवाले कर दी। पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई, आने वाली है NIH के अंदर। UHS के वाइस चांसलर साहब ने यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं करने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि NIH में अवेलेबल हो तो पंजाब में भी अवेलेबल हो। वायरस नई किस्म का हो जिसकी वैक्सीन मौजूद ना हो, वायरस में जानवरों से इंसान तक पहुंचने की सलाहियत हो, वो वायरस इंसान में पहुंचकर इसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत हो, वो वायरस एक इंसान से दीगर इंसानों तक बीमारी पैदा करने की कुव्वत रखता हो। कोरोना वायरस की नई किस्म में ये चारों खुसूसियात सामने आ चुकी हैं। कोरोना वायरस बहुत कम वक्फे में दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है। आलमी इदारे सेहत ने इस जिमन में कुछ हिदायत जारी की हैं। अच्छे साबुन से बार बार हाथ धोए जाएं, सर्दी और जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए, खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक ढांप कर रखा जाए, पालतू जानवरों से दूर रहा जाए, खाने पकाने से पहले और इसके बाद हाथों को अच्छी तरह धोया जाए, खाना अच्छी तरह पकाया जाए और इसे कच्चा ना रहने दिया जाए, किसी की भी आंख, चेहरे और मुंह को छूने से गुरेज किया जाए। देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी है और
ظاہر ہے یہ امتحان لینے ہیں تو اس کا مین کام ہے ہی، لیکن اب ہم اس کو زیادہ تر مریض کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے اس کا سینٹر بدل رہے ہیں. تو اٹ از بیکم انکریزنگلی پیشنٹ سینٹرڈ اینڈ پیپل سینٹرڈ. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کوئی بھی آفت آتی ہے میڈیکل کے لحاظ سے، بیماری ہوتی ہے، تو اس میں یہ فوری طور پہ ایکٹ کرتی ہے اور یہ تحقیق شروع کر دیتی ہے. تو اس میں بھی ہم نے بہت ساری ریسرچ شروع کر دی. ایک کتاب لکھی جس میں لکھا گیا کہ کس طرح انفیکشنز کو ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز اپنے آپ میں بچا سکتے ہیں، مریضوں کے میں بچا سکتے ہیں. اور وہ 4 فیبرری کو انشاءاللہ اس کی لانچ ہونے جا رہی ہے یہیں پہ. اور دوسرا ہم نے آج اس کی ورکشاپ کی، ٹریننگ ورکشاپ کی، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ان کی باقاعدہ ایک بڑے مفصل 3 کریڈٹ آورز کی ٹریننگ ہوئی، اور یہ ہر ہفتے جاری رہے گی. اور اس کے علاوہ ہم نے جو کہ اس کا ٹیسٹ ہے مین آر ٹی پی سی آر، جو ریئل ٹائم پی سی آر ہے، اس کو ڈیوائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی دی ہے، اور وہ کمیٹی انشاءاللہ 48 گھنٹے میں یہ ٹیسٹ ہمیں بنا کے دے گی. اور وہ ٹیسٹ ہم عوام کے لیے مہیا کریں گے کہ جس کو بھی کوئی ایسی علامات ہیں وہ آ کے اپنے ٹیسٹ کرائے، تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا. اس کی جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ کنفرمڈ خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. عالمی ادارے صحت نے جس طرح کی ہدایات دی ہیں وہ وضو سے پوری ہو جاتی ہیں. اس طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہر طرح کی انفیکشن سے بچاؤ میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موذی بیماریوں سے پناہ مانگتے ہوئے کہا کرتے تھے، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے، کوڑ کی بیماری سے، اور تمام نقائص سے اور تمام موذی بیماریوں سے.